हर हर महादेव। कहते हैं कि सावन का महीना आते ही कैलाश पर्वत पर देवताओं का आगमन शुरू हो जाता है। चारों ओर ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने एक साधारण शिव भक्त का पूरा जीवन बदल दिया। उस भक्त का नाम था मोहन। मोहन हर साल सावन सोमवार का व्रत रखता था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में परेशानियां खत्म नहीं हो रही थीं। एक रात उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैं पूरी श्रद्धा से व्रत करता हूँ, फिर भी मेरी मनोकामनाएं पूरी क्यों नहीं होती। उसी रात भगवान शिव उसके स्वप्न में प्रकट हुए। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, वत्स, केवल व्रत रखने से नहीं, सही नियमों का पालन करने से भी पुण्य प्राप्त होता है। आज मैं तुम्हें सावन सोमवार के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताता हूँ। पहला नियम, भोलेनाथ बोले, सावन का शुभ महीना 30 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक रहेगा। इस वर्ष सावन के 4 सोमवार 3, 10, 17 और 24 अगस्त को पड़ेंगे। इन दिनों सच्चे मन से मेरी पूजा करने वाला भक्त विशेष कृपा का पात्र बनता है। दूसरा नियम, महादेव बोले, व्रत के दौरान मन और शरीर दोनों को पवित्र रखना चाहिए। क्रोध, झूठ, कटु वचन और अहंकार से दूर रहो। केवल भूखे रहने से व्रत पूर्ण नहीं होता। तीसरा नियम, फिर भगवान शिव ने कहा, सात्विक भोजन करो, मांस, मदिरा, नशा और तामसिक भोजन से दूर रहो। मन जितना शांत होगा, भक्ति उतनी ही सफल होगी। चौथा नियम, भोलेनाथ बोले, मेरे शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी, हल्दी और केतकी का फूल अर्पित मत करना। मुझे गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा और आँख के पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। पांचवा नियम, भगवान शिव ने कहा, कई परंपराओं में सावन के सोमवार को हरे, पीले और गुलाबी रंग को शुभ माना जाता है। अपने परिवार और परंपरा के अनुसार आचरण करो। छठा नियम, फिर महादेव बोले, दान और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। यदि कोई भूखा मिले तो उसे भोजन कराओ, प्यासे को जल पिलाओ, गरीबों की सहायता करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। सातवां नियम, भोलेनाथ बोले, सुहागिन स्त्रियां यदि श्रद्धा से माता पार्वती का पूजन करें और बिंदी, सिंदूर, काजल, चूड़ियां, मांग टीका, नथ, झुमके, मंगलसूत्र, अंगूठी, बाजूबंद, पायल और बिछिया धारण करें तो इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। सुबह जब मोहन की आंख खुली तो उसने पूरे श्रद्धा भाव से सावन सोमवार का व्रत किया। उसने गरीबों को भोजन कराया, किसी का अपमान नहीं किया और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप किया। धीरे धीरे उसके जीवन की परेशानियां कम होने लगी। घर में सुख शांति आई और उसका विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। तभी से कहा जाता है, सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और भगवान शिव पर अटूट विश्वास रखने वाले भक्त पर भोलेनाथ की कृपा अवश्य बरसती है। हर हर महादेव।